अच्छा अच्छा, तुम हमको स्तुति सुनाओ, माइक से सुना दो, फिर हमें वहां मरीजों को मिलने जाना है। स्पीड में 4 लाइनें सुनाना। कितनी लाइन? ओनली 4। या श्री रामचंद्र की पाल परम हरण भव भय दारुणम नव कंज लोच नव कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्प अगणित अमित छवि नील नीलद सुंदर पत पीत मात्र तरित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम बजु दीन बंधु दिनेश दानव दत्त वंशनि कंजम रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उजाड़ू आंगन भूषणम सर उजाड़ू बुध तापतर संग्राम जित कर दूषणम एलसी दास संकट शेष नुनि मन रंजनम अज मम इदय कुंज निवास कुरु कामादि गलधर गंजन। इसी से बोलो, इसी से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जब ऐसे बच्चे होंगे तो सनातन न दिख पाएगा न मिट पाएगा, और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे हाथ उठा के बोल। जय श्री राम। अरे और जोर से बोल। जय श्री राम। इधर आ। अच्छा भाई, इसको भी एक पुस्तक दो। इंग्लिश पढ़ोगे हिंदी? आपको पता है कि हम अच्छे अच्छे कार्टून चलाते हैं हमारे टीवी में। हमको पहली बार पता लगा। बेटा कहाँ के हो तुम? मैं फिजी का हूँ। बेटा हम भारत के हैं। आगे चल के बेटा क्या बनोगे? तो भारत को इंडियन बोलते हैं, इंडिया होता है जो फिजी से बड़ा होता है, और ऑस्ट्रेलिया यूएस से छोटा होता है। अरे ये बताओ भैया, बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होके संत। बाबा शादी करोगे? शादी मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। नहीं सही है बेटा, सही है, वरना मतलब ये पहले ही समझ गया कि शादी अच्छा काम नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छे काम में शादी नहीं आती? वो अच्छे काम में वो होता है, शेयरिंग करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से पहले टीवी मत देखो, तो आप तो मसल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको मसल्स को करने हैं तो खाना का प्ले करो, ये मसल्स के लिए होता है। और आपको पता है मैं गुड विजन करता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं ढूंढ पाऊंगा नहीं ढूंढ पाऊंगा। वाह, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो इस बच्चे को। पर बेटा शादी मत करना है, अपनी भी नहीं भई हुई है। हिंदी पढ़ोगे इंग्लिश? मैं हिंदी वाला हूं। और मैं उधर देख। अरे ये पकड़ के देख नक्कटा, उधर देख, हंस, दांत निकाल।
3200 निकाल और हंस। चलो साधु बाबा, यू आर क्यूट। आपको पता है कि 1 2 3 मिलियन तो इज इनसाइड मी। वाह, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है। और कोई प्रवचन रह गए? आपको पता है बहुत सा पूरा गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है। बेटा, हमारा वाला घर देख ले, अंदर है क्या? So, मैं 300 सारा यूनिवर्स मेरे अंदर और 1000 मिलियन 100 यूनिवर्स है। अरे ये ले जाओ भैया, यूनिवर्स महापुरुष। तो तुम बाबा बनोगे, हमारे चेला बनोगे? अच्छा, यू आर गुड बॉय, खुश रहो, जुग जुग जियो, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो, भभूति वितरण के पहले किसी का कोई आध्यात्मिक प्रश्न है क्या? कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, सनातन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, वहीं बैठे बैठे हाथ खड़ा कर सकता है। आपके पास माइक जाएगा और तत्क्षण आप पूछ के, केवल आध्यात्मिक प्रश्न पूछना जो धर्म से संबंधित हो। हाँ, माइक भेजो वहाँ, 2 मिनट 5 मिनट, अगर कोई ऐसी जिज्ञासा लेके आया है भेज दो वहाँ पीछे। खड़े हो जाओ। जी, यहीं से ठीक है, यहीं से ठीक है, ओके, यहीं से ठीक, यहीं से माइक ले लो, ओके। सभी को जय श्री राम। गुरुजी, आपके श्री चरण कमल में मेरा सत खुश रहो। बारंबार प्रणाम है। और सवाल करने से पहले, प्रश्न करने से पहले, हालांकि कुछ प्रश्न है ने आपको देखकर बस ऐसे जिज्ञासा हुई कि बस कुछ अंदर आ गया और पूछने की लालसा हुई। वैसे तो हम तुच्छ प्राणी हैं और आपके समक्ष आज हम बैठकर ये प्रवचन सुन सके, हमारे देश के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे जो फिजी वासी के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो शत शत कोट कोट बारंबार प्रणाम, बारंबार धन्यवाद है। मेरी शब्द लड़खड़ा रहे हैं आपके सामने, पर फिर भी आपने जैसे कहा आध्यात्मिक सवाल, तो मेरा एक सवाल है सिर्फ कि जैसे नवदा भक्ति में कहा गया है कि प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, तो मेरे ख्याल से आता है कि पहले सत का साथ, जैसे आपने कहा सुधार अंदर से, कि पहले हम आप सुधरे फिर दुनिया सुधरी। तो प्रथम भक्ति है सत्संग की संतन कर संगा, दूजा हरि कथा प्रसंगा। तो आध्यात्मिक रूप से चलते हुए हम मानो तुच्छ मानो है, जिसमें हमारे पास रामायण पढ़ते समय गुरु आपको हम बहुत दिनों से यूट्यूब पर सुन रहे हैं। वाह, धन्यवाद। और ऐसे बहुत से गुरु हैं जिसको हमने सुना है, जिसके द्वारा कुछ प्राप्त हुई है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमारे आजा ही एक बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे सिंगाटोकर के। और कुछ भी जो हमसे हासिल हुआ, मेरे समझ में यही आया है कि जब भगवान की कृपा होती, सच्ची कृपा होती, तो भक्ति प्राप्त होती है, विवेक आता है, ज्ञान आती है। पर हम मानव का एक ऐसा जानवर अंदर का जो दोपन होता है, एक जो सही मार्ग दिखाता और मन का, जैसे कहा कि मन पे इतनी जो मन पर पकड़, जैसे हवा को पकड़ना है,
तो सत्संग समझते हुए पर भी हमारा विवेक कभी काम नहीं करता। हम ज्ञान हमको हासिल हो गया है, पर राह चलते हम खुद स्वयं भक्ति से कई बार अपने मार्ग से गिर चुके हैं। हाँ, पर हम उस समय भी हमारा ज्ञान था, पर हम अपने आचरण से, अपने चरित्र से गिर गए थे। हाँ, सुनो तो ये भी मेरा आखिरी जो मैं सवाल करना चाहता था कि सत्संग होने के बाद, उतने ज्ञान होने के बाद फिर भी हम बारंबार गिरते हैं। ऐसा आप कोई एक मार्ग बताए जिसको हम अपनाए कि फिर गिर ना सके। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद। उत्तर सुनो। ज्ञान होने के बाद भी कई बार जब मार्ग से विघटित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं थोथा ज्ञान। बाह्य ज्ञान तो है पर अंतस मन में वह ज्ञान प्रविष्ट नहीं हुआ। चित्र में ज्ञान है, चरित्र में नहीं उतरा। बुद्धि में ज्ञान है पर बोध में नहीं उतरा, इसलिए हम विघटित हो जाते हैं। तुम कभी कभी देखना, माताओं की आदत होती है, काम भी करती जाएंगी, गाना भी गाती जाएंगी, बच्चे को भी पलना झुलाती जाएंगी। वो आदत में उनके पड़ जाती है। किसी भी परिस्थिति में रहे, काम करते हुए, कभी कभी देखना माताएं रोटी बनाती हैं, गाना गाती रहती, रोटी बनाती रहती, और रोटी बनाते हुए बच्चे को भी थपकी लगाती रहती बीच बीच में। क्यों? क्योंकि उनके अंतस में ये चित्त में बैठा है कि बालक है, रोटी है, मैं हूं और गीत है। अंतस में बैठे हुए भी वो सुसुप्त अवस्था में भी हो, सो भी रही हो, तब भी उनका हाथ बालक पर रहता है। कितनी भी गहरी सो रही हो फिर भी उनका ध्यान बालक पर रहता। बालक थोड़ा खिसक जाए तो माँ की तुरंत नींद खुल जाती है और वो बच्चे को पकड़ लेती है कि बच्चा गिर ना जाए। ऐसी ज्ञान जब अंतस में प्रवेश हो जाएगा तो भटकने के करोड़ों रास्ते आ जाएं, पर चित्त, बुद्धि, मन, व्यक्ति कभी भी कुमार्ग पे नहीं जा सकता है। तो यदि ज्ञान होने के बाद भी भटक रहे तो समझ जाइए अभी बाह्य ज्ञान नहीं है, बाह्य ज्ञान है, अंतस ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को और पक्का करने की आवश्यकता है। और जब पक्का कर लेंगे, जो पहली बार हारमोनियम बजाता है वो देख देख के बजाता है, लेकिन जो सीख जाता है उसे फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यत्र तत्र देखता रहता, बजाता रहता, उंगलियां वहीं जाती हैं जहां जानी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान है, भले ही करोड़ों रास्ते आ जाए पर अंदर बैठ जाएगा तो वो वहीं जाएगा जहां जाना चाहिए।